Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 5 of the topic called Control and Coordination. इस लेक्चर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरे को 5, 7, 8 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और जो मैंने नोट्स बनाए हैं इस पेज पे और इस पेज पे इनको प्लीज प्लीज पहले कॉपी कर लीजिए। फिर जब मैं समझाऊंगा तब अगर एक बार और कॉपी कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स उनकी लोकेशन, वो कौन सा हार्मोन बनाते हैं और हार्मोन्स के फंक्शन अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बल्ले बल्ले है। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी पोजीशन है हमारी। सबसे पहला ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ये दो हार्मोन बनाता है। एक हार्मोन का नाम होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक हार्मोन का नाम होता है इनहिबिटरी हार्मोन, रोक लो। मेन इसका काम होता है टू रेगुलेट द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन बना रहा है उसको कब बॉडी में निकलने देना है, बॉडी को में जाए और कब बॉडी में ना जाए। तो एक ना बहस छिड़ती है दैट विच ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। तो कोई लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, कोई लोग हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। तो क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, बट अभी हमारे कोर्स में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द ब्रेन। इट मेक्स एन हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी डाइट खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, बट फिर भी उनकी हाइट कहीं ना कहीं रह जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। आजकल एडवांस बॉडी बिल्डिंग में कुछ कोचेस ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं एथलीट्स की बॉडी में ताकि उनकी बॉडी एक अलग लेवल पे मस्कुलर ग्रोथ पाले, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती। अगला ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। विंड पाइप में होता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है। ये देख लेना, इट्स रोल इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कि बॉडी में जो ग्लूकोज बर्न हो वो सही स्पीड पे बर्न हो। स्लो बर्न होगा तो आप थके थके रहोगे, तेज बर्न होगा तो आपको भूख लगती रहेगी। तो सही रेट पे ग्लूकोज जले, ये इसका काम होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बना होता है मेन आयोडीन का, और आयोडीन हमें मिलता है नमक से। अगर नमक में आयोडीन की कमी होगी तो बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी होगी। थायरॉक्सिन की कमी होगी तो बॉडी में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाएगा और बीमारी हो जाएगी जिसे थायराइड बोलते हैं, जिसमें इंसान या तो ज्यादा मोटा हो जाता है या ज्यादा पतला हो जाता है। तो ये देख लेना। अगला ग्लैंड जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथॉर्मोन बनाता है, पैराथॉर्मोन बनाता है, और इट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। ये जो होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होता है, तो नेक के अंदर ही होता है। थोड़ा सा देख लेना। इट्स फंक्शन इज टू रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल। हड्डी का जो फॉर्मूला होता है, जो आपकी बोन होती है, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट की कितनी मात्रा आपकी बॉडी में होनी चाहिए ये कंट्रोल करता है। कम होगा तो बोन्स वीक हो जाएंगी, ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हड्डी बड़बड़ा जाएगी, जो कि सही बात नहीं होती। अगला ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में हम क्या कहें। थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लोअर नेक एंड अपर चेस्ट। इधर इधर होता है। थाइमस हार्मोन बनाता है एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। बीमार वो नहीं पड़ता जिसको इन्फेक्शन हो जाता है, बीमार वो होता है जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। कि छोटी सी भी कोई बीमारी आ गई तो बॉडी पे हावी पड़ गई। हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जो लगातार दिन भर लड़ाई लड़ता है बाहर वाली बीमारियों से और हमें फिट रखता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो। अगला हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत धोखा देता है लोगों को। पैनक्रियास पेट के नीचे होता है, इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का काम होता है शुगर को डाइजेस्ट कराना। शुगर, डायबिटीज, ये बड़ी कॉमन बीमारी है। ये उन लोगों को नहीं होती जो चीनी ज्यादा खाते हैं, ये उन लोगों को होती है जिनकी बॉडी में इंसुलिन कम होता है। वसीम अकरम को भी डायबिटीज है काफी टाइम से। डायबिटीज होने के बाद ना बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बेसिकली। तो डायबिटीज के लिए ना हो उसके लिए इंसुलिन पैदा होना चाहिए, और इंसुलिन पैदा होने के लिए बोला जाता है कि ब्रिस्क वॉक किया करो। हाफ एन आवर की वॉक मिनिमम रिक्वायर्ड होती है बॉडी के द्वारा। आप कभी हरियाणा की शादी में जाओ, हरियाणा की शादी में जब खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद प्लेट भर के मीठा खाते हैं, और उनको टच वुड उनको कोई डायबिटीज नहीं होती, बिकॉज वो लोग बहुत अच्छा वर्कआउट, भागना दौड़ना, उनका फिजिकल जो का वो है,
फिजिकल जॉब बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना। इसके बाद आता है एड्रेनल ग्लैंड्स। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया को लास्ट की 4 बॉलों में 7 रन चाहिए और इधर कोहली स्ट्राइक पे है, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटमेंट में जो हार्मोन, ओ यस इंडिया, वो वाला हार्मोन, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द टू किडनीज। इसे एड्रेलिन बोलते हैं। कोई आपको गलत बोल दे, गुस्से में आपको कुछ गलत बोल दे और आपको बुरा लग जाए, तो आप उसे ओए तूने बड़ी गलत बात बोल दी, वो जो गलत बात बोल दी उससे आपकी बॉडी में एड्रेलिन नाम का हार्मोन आया, जिससे आपकी बॉडी में रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, खाना जल्दी डाइजेस्ट होने लग जाता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं, ज्यादा एनर्जी निकलने जाती है और यू जस्ट बिकम एग्रेसिव। गुस्सा आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाती है। अगर आप सड़क पे जा रहे हो और पीछे से कुत्ता भागता हुआ आ जाए, तो आपके बॉडी में एक अलग सा ही जोश आ जाता है। कोई भी गेम स्पोर्ट्स से पहले कोचेस आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आपकी बॉडी में एड्रेनलिन ग्लैंड प्रोड्यूस हो और आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो उस समय। अगले जो 2 ग्लैंड्स हैं ये मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मेल्स में आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, फीमेल्स में इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। मेल्स में दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल में दे प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टीज का काम होता है दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स प्यूबर्टी के टाइम पे। एंड मेल और फीमेल में कई डिफरेंसेस होते हैं। मेल हैव डीपर वॉइस, भारी आवाज होती है हम लोगों की, और दाढ़ी आना, छाती पे बाल आना, हाथ पैर पे ज्यादा बाल आना, तो ये सब हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। एंड ये इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। टेस्टीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। ये ध्यान दे लेना। फीमेल रिप्रोडक्ट में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, दे कंट्रोल द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल फीचर्स लाइक फेमिनिन वॉइस, पतली सी आवाज, सॉफ्ट स्किन, और बहुत सारे फीमेल्स के जो फीचर्स होते हैं। प्लस इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। अगर आपने मेरे को पॉज करके एक बार टेबल बना लिया है और एक बार और बना लो, फिर दोबारा एग्जाम से एक दिन पहले कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं। हर इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है बिकॉज ऑफ इस डे टू डे लाइफ, जिसकी वजह से बॉडी में एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारी बॉडी में एक लगातार एक वो चल रहा होता है, दी एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज अ हार्म ऑन आवर बॉडी। ना कोई हार्मोन ज्यादा बनना चाहिए, ना कोई हार्मोन कम बनना चाहिए। अगर एड्रेनलिन ज्यादा बनता रहेगा तो वो आपको ज्यादा 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 रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होने लग जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बची, जल्दी एक्साइटेड होके हार्ट बीट तेज हो जाएगी, हार्ट पे प्रॉब्लम आने लग जाएंगी, बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म विच इज इनबिल्ट इन आवर बॉडी। वो डिपेंड करता है अलग अलग बॉडी के हिसाब से कि किस जिस समय बॉडी को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो हार्मोन ज्यादा बनेगा, और जिस हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है वो हार्मोन कम बनेगा। ये बॉडी का बड़ा सही सिस्टम है। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को फिट रखना पड़ेगा ताकि आप लंबे समय तक अपने जीवन को अच्छे तरीके से, स्वस्थ तरीके से, मस्त तरीके से जी सकें। एंड इफ यू वांट योर बॉडी टू वर्क एफिशिएंटली वेल, यू मस्ट गो डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, और थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट। वर्कआउट इज वेरी मच नेसेसरी। ये लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त करेंगे। बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था। इसकी थ्योरी को 2 बार 3 बार पढ़ लेना। नेसेसरी क्वेश्चंस के सेशन के साथ मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।